हमारा पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं सभी उन वीर शहीदों को याद करते हुए आप सभी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे वीर शहीदों ने हमारे देश को आजादी दिलाई और उसके बाद जो हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ तो उसमें हमारे नागरिकों को हमारे कर्तव्य दिए गए कि हम उन कर्तव्यों को समझे और माने। इसी प्रकार से कुछ कर्तव्य हमसे भी मांगे गए, सब नागरिक का भी कर्तव्य है कि हम उनको भी माने। तो मैं आज हमारा 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी से कहना चाहूंगा, हम अपने मौलिक अधिकारों को समझे और कर्तव्य निष्ठा के साथ उनको निभाएं। जो भी जहाँ भी किसी पद पर है वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को मानकर उनसे काम ले और पूरी तरह से शहर की व्यवस्था पर जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। जैसा कि आपने कहा कि इस गणतंत्र दिवस का महत्व भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी और सारी संविधान समिति के द्वारा तैयार संविधान, जिसके अंदर हर भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको संभाल कर चले, उनका कानूनी पालन करें। इसी के तहत मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंचायत समिति प्रधान मंजू जी गुर्जर को कि आप पधारे और दो शब्द कहें। मंजू जी। आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम जो 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही। ये संविधान के जनक कहे जाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन हम पूर्णतः आजाद नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास नियम और कानून नहीं थे देश को चलाने के लिए। तो विदेशी संस्थाओं ने हमारे देश को छोड़ा नहीं, उन्हीं के कानून चलते रहे। और जब हमारे देश में संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन से हम हमारा संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं और इसी तरह हमारा देश मनाता रहे। ये जो आजादी मिली है हमें, वीर शहीदों ने जो कुर्बानियां दी है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे और उनके एहसान को हम भूले नहीं और उनको बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी समझे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी कि इस पवित्र पावन पर्व पर हमारे देश के वीर शहीदों को और उन अमर जवान सैनिकों को आपने याद किया, जिनकी बदौलत आज हम देश के अंदर सुरक्षित हैं। इसी के तहत मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान सुशील जी दीक्षित को कि आप इस गणतंत्र दिवस पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। श्रीमान सुशील जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन मेरे बड़े भाई और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सही आदरणीय माननीय जी गुजर साहब, मेरे नगर के सभापति मेरे छोटे भाई सुनील जी, मेरी बहन इस पंचायत समिति की प्रधान मेरे छोटे भाई वीरेंद्र शर्मा जो नगर परिषद के सभापति है और मेरे जिले के महामंत्री भाई मनोज जी बंसल, उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माननीय और मंडल अध्यक्ष सुखराज जी, प्रदीप दादा, महेश जी, मेरे पार्षद भाई कमलेश जी और सभी मेरे बंधु, आज हम सब जिस वातावरण का आभास कर रहे हैं, जिस वातावरण के आभास की हमको
वर्षों से आजादी के 74 साल बाद जिन उम्मीदों को ये देश आजाद हुआ, जिसके लिए उन शहीदों ने संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस सपनों को साकार करने वाले गणतंत्र में से एक ये 74वां राष्ट्र का गणतंत्र दिवस है। और निश्चित मान के चलिए, आने वाला भारत मां भारती का भविष्य ऐसे सुदृढ़ हाथों में है। आप सबकी ताकत से, मां भारती के वीर सपूतों के आशीर्वाद से मां भारती निश्चित रूप से अब वो समय दूर नहीं जब मां भारती पुनः एक बार विश्व गुरु की ओर अपने कदमों को बढ़ा रही और बन के रहेगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से गंगापुर शहर के कार्यकर्ताओं को और यहाँ आम जन जो मेरी बात सुन रहे हैं, हमारा शहर एक गुलदस्ते की तरह महकने वाला शहर है। हमारे शहर में भिन्न भिन्न प्रकार के इत्र और सुगंधित वातावरण होने का आभास कराता है। हमारे शहर को अमन, चैन और शांति का दूत कहा जाता है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में जैसे हम आज तक इस शहर को महकाते आए हैं, निश्चित रूप से आगे भी हमारा शहर इसी प्रकार महकता रहे। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सब ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप सब लोग पधारे। ये बात का सूचक है कि राष्ट्र के प्रति हम सबकी क्या प्रेरणा है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या प्रेम है, सबका आभास हम सबको है। यही दिन मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों ने इसीलिए अपने प्राणों की आहुति दी कि हम सब एकजुट रहे, एक साथ रहे। हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत के भाग्य विधाता इस समय बिल्कुल सही हाथों में चल रहे हैं और सबका साथ, सबका विश्वास के साथ इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे और 74वें गणतंत्र दिवस पर आम जनता को संबोधित करें। श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर। भारत माता की गणतंत्र दिवस के इस भव्य समारोह में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे शहर के सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल जी, गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान सम्मानीय मंजू जी गुर्जर साहिबा, हमारे उप सभापति भाई वीरेंद्र जी पुजारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, पार्टी के सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता साथी और गंगापुर के भाई और बहनों, इस फवारा चौक से संपूर्ण गंगापुर सहित क्षेत्र के सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत का ये तिरंगा देश के साथ साथ में दुनिया में इसी प्रकार से लहराता रहे, इस तिरंगे की आन और शान बनी रहे। जिस संविधान ने इस तिरंगे को जो सम्मान दिया है, आज इस संविधान का लागू होने का जो दिन है वो हमें याद दिलाता है, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्य भी है और इसी के साथ साथ में तमाम भारत के लोग आज इस बात की खुशी महसूस कर रहे हैं कि मां भारती के लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश ने जिस प्रकार से ऊंचाइयों को छुआ है, आजादी के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में जो आज मजबूती मिली है, उसका उदाहरण है कि भारत की पहली आदिवासी महिला सम्माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति आज लाल किले से हमारे आज जो है संविधान हमारे जो झंडारोहण कर रही है,
ये देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि भारत के अंदर कौन व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप कभी कल्पना कर सकते हो कि दुनिया के देशों में जिस प्रकार से मारकाट मच रही है, भारत के अंदर एक आदिवासी महिला को सहसम्मान के रूप में आज हमको जिस प्रकार से राष्ट्रपति का नेतृत्व मिला है, हम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहते हैं। भाइयों, आप सब जानते हो कि जिस प्रकार ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जापान दुनिया में पहले नंबर था, मशीनरी के मामले में जो जापान पहले नंबर पे हुआ करता था, आज वो जापान चौथे नंबर पे चले गया, भारत उससे ऊपर तीसरे नंबर पे आ गया है। दुनिया की इकोनॉमी में भारत की स्थिति जिस प्रकार बढ़ी है, उसी का कारण है कि आज बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस बात का आंदोलन हो रहा है कि हमको भारत के अंदर मिलाओ, क्योंकि आज उनकी स्थिति खराब है। ये भारत की दुनिया की इकोनॉमी को जिस प्रकार से मजबूती देने का काम कोरोना काल के अंदर आप देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका में 85% जो वैक्सीनेशन हुआ, फ्रांस के अंदर 75% वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन भारत दुनिया का ऐसा देश है जिससे सर्वाधिक वैक्सीनेशन अगर हुआ है तो भारत में हुआ है। और भारत के लोगों ने न केवल अपने लोगों को, दूसरे लोगों को भी बचाने का काम किया है। यही भारत की खूबसूरती है कि हम वसुधैव कुटुंब की भावना के तहत पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का अमन चैन हो, जहां कहीं भी कोई तकलीफ में होता है तो उसको मदद करने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, आज हमको इस बात की खुशी है, जिस कश्मीर के अंदर बंदूकों की दाग आती थी, आज वो कश्मीर महक रहा है। वो कश्मीर के लोग जिस प्रकार से आज लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं, और 35 साल में पहली बार जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, वहां के लोगों ने आजादी की जो है जिस प्रकार से एक हवा ली है, यही भारत की खूबसूरती है कि हमारे नेतृत्व में भारत को चारों तरफ से विकसित करने का काम, भारत को ज्ञान की दुनिया में, मेडिकल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का काम आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मैं भाइयों, हमेशा इस भभौरा चौक से गंगापुर की जनता को नमन करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो सरकार चल रही है और जिस प्रकार के हालात है, हमारे नौजवानों की परीक्षाओं में जिस प्रकार की बेईमानी और पेपर लीक का काम हो रहा है, इस संविधान के दिवस के रूप में, इस गणतंत्र दिवस के रूप में राजस्थान का युवा हमसे पूछता है कि मैंने क्या गलती करी थी। मैं 5 साल से तैयारी कर रहा था, अपना बाप और बेटा, अपनी माँ और पिताजी जिस प्रकार से अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, 5 साल में एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हुई, एक बार पेपर लीक नहीं हुआ, 16 बार पेपर लीक हुआ है। आज बच्चे बेरोजगार हैं, रोडों पर है। इस प्रकार का जो नौजवानों के साथ में खिलवाड़ हुई है, वो हमारे लिए आज सोचने का विषय है। हमको निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि ये लोकतंत्र किधर जाने का काम कर रहा है। मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से हमारा गंगापुर खुदा हुआ पड़ा है, क्या कारण है? जब हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं और जिस प्रकार से हमने सीवर कार अमृत योजना का 600 करोड़ रुपया सेंटर से इस स्टेट को ला करके देने का काम हमारे समय में किया था। आज 5 साल होने को जा रहे हैं, 8 महीने चुनाव के बचे हैं, लेकिन गंगापुर की दुर्दशा जिस प्रकार से हुई है मेरे भाइयों, आज चारों प्रकार से जिस प्रकार गंगापुर खुदा पड़ा है, अमृत योजना में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार किसान को बिजली के मामले में आज रात में ठंड में जिस प्रकार से बिजली देने का काम ये सरकार कर रही है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन आज किसान को दिन में बिजली नहीं मिल रही है। वो रात में खेत में पानी मोड़ने का काम करता है, पाणत करने का काम करता है, जिससे कई किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं।
मेरे भाइयों, इस देश के अंदर सब लोगों को सबका हक है कि उनको अपना अधिकार मिले, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है। उसके सम्मान के लिए जो संविधान ने दिया वो देने का काम सरकारों को करना चाहिए। आज के दिन पर हम इस बात को कहना चाहते हैं, इस तिरंगे के खातिर जिस प्रकार की राजनीतिक शुचिता के तौर, जिस माँ भारती का सपने को साकार करने के लिए, जिस माँ भारती को दुनिया का विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, आज हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आप और हमको मजबूत राजस्थान करना है, मजबूत गंगापुर करना है। और आप सब इस बात को देखें कि कौन कहां क्या कर रहा है। मेरे भाइयों, ये जिम्मेदार नागरिक के नाते, इस संविधान के सलामी के नाते इस तिरंगे को हम सब लोग सलाम करते हैं। और ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, यही शहीदों का सम्मान है, यही हमारे अमर शहीदों का सम्मान है। इस देश के खातिर अपने आप को कुर्बान करने का भी मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन हमारा देश अग्रणी होना चाहिए। देश के खातिर अपने आप को सबसे पहले समर्पित करने का काम हम लोग करेंगे। और आज इस बात का संकल्प लें कि आने वाले समय के अंदर हमारा शहर मजबूत हो, हमारे गांव मजबूत हो, हमारे सब भाइयों को उनका अधिकार और हमारे सब भाइयों को उनको जिस प्रकार की जो सुविधाओं के वो हकदार है वो उनको मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर से बहुत मन दुखी है। आज गंगापुर में जिस प्रकार जंगल राज चल रहा है, आज गंगापुर में जिस प्रकार का माफिया राज चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार 70 साल में कभी नहीं हुआ जितना गंगापुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने का काम यही तिरंगे का सम्मान होगा। आप सब ये संकल्प ले। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।